बुद्धोऽपि भेदो न चित्ते निरूढं याति चेत्तदा अनैकाग्रयात् संशयाद्वा वियसत्यत्ववादिनम् सन्मात्राबोधयुक्तं च दृष्ट्वा विस्मयते बुधः दृष्ट्वा विस्मयते बुधः। बुद्धोऽपि भेदो न चित्ते निरूढं याति चेत्तदा। यह ज्ञान बुद्धि में समझ में आ जाने के बावजूद भी यह ज्ञान हमारे अंदर नहीं आ पाता, हमारे चित्त में प्रवेश नहीं कर पाता, हमारे व्यक्तित्व में यह ज्ञान की झलक नहीं दिखती है। इस ज्ञान को परिस्थिति आने पर हम जी नहीं पाते हैं। बोले इसका कारण क्या है? तो दो कारण बताए। अनैकाग्रयात् संशयाद्वा, साधक की एकाग्रता का जो स्तर है वो बहुत निम्न है। ब्रह्म विद्या में एकाग्रता का स्तर जो चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए, उच्च चाहिए। और यदि साधक की एकाग्रता नहीं है तो यह उसके जीवन में उतर नहीं सकता। दूसरा संशयाद्वा, यदि साधक के चित्त में किसी भी प्रकार का संशय है, शक है, तो वह ज्ञान भी फिर उसके जीवन में उतर नहीं सकता। यह दो कारण हैं जिसके कारण साधक परेशान रहता है। तो वो क्या हो गए? अनेकाग्रता और संशय। तो कल मैंने आपको संशय के बारे में सुनाया। जो संशय वाला ज्ञान है वो कभी भी फलित नहीं होता। जैसे कल आपको रामचरितमानस के दृष्टांत देखने को मिले हैं। अच्छा, बोले अब इसके आगे इसका उपाय क्या है? क्या उपाय है? देखो, अप्रमत्तो भव। अप्रमत्तो भव, जरा जो तुम प्रमत्त हो, प्रमत्त मतलब प्रमाद मतलब आलस्य, प्रमाद, लापरवाह ना। जिसको कल एक कैट में, कल जब मैं गया, एक बड़ा अच्छा शब्द दिया उसने, कैजुअल अप्रोच। हर चीज के प्रति हमारा अप्रोच कैसा है? कैजुअल। आजकल के परिवेश में बोले तो अप्रमत्तो भव। हे साधक, ये अप्रमत्ता को छोड़ दो। अप्रमत्त मतलब लापरवाही है ना, आलस्य, कार्य को ठीक ढंग से न करना, किसी तरीके से कर देना। जैसे कपड़ा पहनना है, अब इसमें प्रमत्ता क्या है? कपड़ा साफ नहीं है फिर भी पहनना है, कपड़ा प्रेस नहीं है फिर भी पहनना है, कपड़ा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इधर चिमुड़ रहा है, उधर चिमुड़ रहा है, किसी तरीके से आपने क्या कर लिया? उसको पहन लिया। तो जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो आपको क्या बोलेगा? भले आप कितने भी विद्वान हो, वो कहेगा आपके व्यक्तित्व में वो चीज है नहीं जो आप बोलते हो।
देखो बोला ना उसने, नहीं कहेगा तो वो अपने मन में धारण कर लेगा। आपको जो आपका ज्ञान है वो आपके व्यक्तित्व में भी दिखना चाहिए। तो पढ़ने का ढंग, पढ़ रहे हैं तो किताबी आप देखो, आदि की किताब फटी पड़ी तो रंगी पड़ी, तो ये कवर इधर गया उधर गया, इससे समझ में आता है साधक कैसा है, लापरवाह है। हमारे साधक गुरुजी जब किसी साधक को चेक करना होता है, हमारे रूम में भी एक दिन घुस गए थे, तो रूम तो बड़ा अच्छा डेकोरेट था। किसी साधक को बोलो चेक करना है कि वो कैसा रहता है, उसकी पहचान उसके बाथरूम से होती है। देखो जी, समझ लो कैसी चेकिंग करते हैं वो। पहले करते थे तो करते थे, अब इतना होने के बाद भी वो एक दिन हमारे बाथरूम में गए। क्यों आए? बोले मैं ये चेक करने आया कि बाहर तो सब ठीक ठाक है, लेकिन बाथरूम से ये पता लगता है कि आपके व्यक्तित्व का हाँ कितनी दम है, सफाई कितनी। अब लो जी, अब आप जरा अपने अपने को चेक करो। भले ऐसा लगे कि ब्रह्म विद्या से इसका कोई लेना देना, लेकिन ये भूल है। ब्रह्म विद्या उसी में आ सकती है जिसका व्यक्तित्व पढ़ने लिखने का, उठने बैठने का ढंग ठीक हो, तभी तो सूक्ष्मता आती है। बाथरूम आपका बदबू आ रहा है, कोई इधर पड़ा कोई उधर पड़ा है ना, बेसिन भी गंदा पड़ा, कांच भी गंदा पड़ा। मैं जाता हूँ देखता नहीं हूँ क्या घरों में, सब उसे समझ में आ जाता है ये व्यक्ति का स्तर इस लायक नहीं है। अच्छा, ये सब कार्य को सुधारने में कोई बड़ा पैसा नहीं जाता, सफाई रखने में कोई पैसा नहीं जाता है। भाई एक बार कपड़ा धो, इसको सुखा लो, प्रेस कर लो, अच्छे से रख लो, तकिया के नीचे रख लो, तब भी प्रेस हो जाता है। साफ सुथरा तो रहे। क्या बोलूं मैं, हमारी आदत हो गई गंदे में रहने की, सीधी सी बात बोली जाए। गंदगी से हमें प्यार है। अब गंदगी से प्यार वाले को बोलो कि आप बड़ी ऊंची वैरायटी की विद्या उसको दी जाए, तो ये बात समझ में आती नहीं है। आप कभी भी किसी अच्छे धर्म महात्मा साधु का आप जरा रहने का कमरा है ना, और उसका बाथरूम जरा जाके देखना। मैं ओंकारेश्वर जैसे एक आश्रम है मार्कंडे, वहां साफ सुविधा नहीं है, लेकिन एक शायद इसका आधा वो होगा, इतना एरिया। मैं कमरे में घुसा, इतने तौर तरीके से सामान रखा था, कोई प्रेस तो थी नहीं, कपड़े को घड़ी करके तकिया के नीचे, तो चादर एकदम अच्छी से बिछी हुई है, जो सामान जहाँ पे होना चाहिए, डेस्क रखी है पढ़ने की, तो वहाँ पेन रखा है, यहाँ पे ग्रंथ रखा है। इसी चीज को हम चाहे तो कैसे कर दें। दूसरे कमरे में आप चले जाना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटीरियर बड़ा अच्छा हो, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंटीरियर बहुत अच्छा हो, पॉलिश्ड हो, कांच के सामान हो, क्रिस्टल के हो, नहीं 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 नहीं। दो सामान भी आपके पास हैं, वो कैसा हो, नीट एंड क्लीन। इससे पता लगता है कि आप हाँ सफाई पसंद व्यक्ति हो। अप्रमत्तो भव, गीता में भी भगवान ने उपदेश दिया है। अप्रमत्त, जो प्रमत्त बन गए हो ना, थोड़ा सा इसको लापरवाह से जीवन मत जियो। मैंने बोला ना, हम हर एक कार्य में लापरवाही करते हैं। देखना आप अपने अप्रोच में, चलना है अच्छा, ऐसा चले कि जीने से ही क्या हो गए, गिर गए। ध्यान से देखना तो गड़बड़ी किसकी है, लापरवाही है। गाड़ी में बैठना है, इधर उधर इधर, आधा गेट नहीं बंद हुआ, गेट खुला नहीं, तो कांच नहीं बंद किया, तो कांच नहीं खोला। इट शोज यू आर केयरलेस।
आपको बैठने उठने का तरीका पता नहीं है, बस यही रिमार्क दिया जाएगा। ये कोई बड़े घर की या कोई एटिकेट कल्चर की बात नहीं है, ये जीने का ढंग आना चाहिए। तब आपका स्तर कैसा बनता है? अच्छा बनता है, आपको भी जीने में मजा आती है, बट इसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। इसलिए पहले ही क्या बोला? अप्रमत्तो भव। अगर तुम्हें ये ज्ञान अपने जीवन में लाना है तो एक बात याद रख लो, लापरवाह नहीं होना चाहिए। सीधा उदाहरण है, लापरवाह नहीं होना चाहिए। बोले फिर क्या करें? ये तो ठीक है, अब अनैकाग्रयात्, इसके लिए क्या करें? बोले इसीलिए बताया है, एकाग्रता के लिए पहले तो तुम क्या करो? हाँ, अप्रमत्त बनो। और दूसरी बोले साधना क्या करूं? बोले ध्यानात्। वाह, उपाय बता दिया। देखना, ध्यान की साधना को बढ़ाने से चित्त एकाग्र होता जाता है। पता नहीं आपको याद है ये नहीं, चित्त की 5 भूमियां हैं, पातंजल ने बताई, ऋषि ने। कौन सी हैं? बोलो भाई। जो चित्त है, बहुत ही सुंदर विश्लेषण है वहां पर। जो चित्त है वो एकाग्र हो गया, बट पातंजल ऋषि कहते हैं उस एकाग्रता की भी 5 सीढ़ियां हैं। वाह, इतनी सूक्ष्मता वेदांत भी नहीं दे पाया जो एक पातंजल ने बताई। फिर से एकाग्रता की 5 सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां मतलब 5 वैरायटी की एकाग्रता है। भाई बगुला एकाग्र होता है या नहीं? मछली पकड़ता है, देखा है आपने? वो एकाग्र ना हो तो मछली पकड़ सकता है? सोचो आप जरा, मछली पकड़ सकता है? एकाग्र ना हो तो फिर निशाना लग सकता है? ना 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 ना। इसलिए कहा गया एकाग्रता की भी 5 भूमियां हो गई। एकाग्रता तो है ही है, एकाग्रता के 5 स्तर हैं। और 5वें स्तर कौन से हैं? और आपने पढ़ाए, मैंने पढ़ाया भी, और आपने तो स्पेशली पढ़ा है योग में। नहीं, चक्र नहीं हमें जाना है, भूमियां हैं वहां पे, शब्द ही यूज किया क्या? भूमियां। तो लोक हैं। तो चक्र है भाई ना। पहली भूमि है मूढ़, दूसरी भूमि का नाम है क्षिप्त। एक बार यदि आपने पढ़ा है तो वो दिमाग में आनी चाहिए आपके। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त। चौथी भूमि है एकाग्र, 5वीं भूमि है निरुद्ध। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। ये पातंजल ऋषि ने बताई। अब एकाग्रता का नंबर यहां पे क्या आया है? चौथा। अब मैं उसको नहीं डिटेल करने जा रहा हूं, आप वहां पे पढ़िए। कोई कोई ऋषि है वो अपना एकाग्र मन पंचमहाभूतों पे कर लेता है, वो भूमि अलग है। कोई ऋषि है जो पंचमहाभूतों के पीछे सूक्ष्म तन्मात्रा है उस पे अपना ध्यान केंद्रित कर लेता है। देखो, लेकिन इस भूमि को भी आप क्या कहोगे? एकाग्र तो है ही है सब, लेकिन एकाग्रता के विषय क्या हो गए? अलग अलग हो गए कि नहीं? देश एक बंद चित्तस्य धारणा।
एक ही देश में चित्त को क्या कर देना, धारित कर देना, है ना। एक ही देश में, देश मतलब स्थान, अपने चित्त को धारित कर देना, इसको बोलते हैं एकाग्रता। बन गया? या मैं आपको उपदेशसार की भाषा में बोलूं, सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना। फिर से ध्यान से इन सब चीजों को अलग अलग दृष्टि से लेना। सजातीय वृत्तियों का प्रवाह होना एकाग्रता है, उसी को ध्यान कहते हैं। मतलब जो वृत्तियां आ रही हैं उनका विषय एक हो। अगर आम की वृत्ति आ रही है तो हर वृत्ति का विषय क्या हो, आम आम आम। तो आपका किस पे ध्यान लग गया, आम पर ध्यान लग गया। जब आप देखना एकाग्रता आपकी नहीं हो रही है, जैसे अभी मान लीजिए एकाग्रता नहीं है, तो उसका जो मूल है वो ये है कि हर वृत्ति का विषय अलग अलग होगा। करके देखो आप अपना भी। अब भी आपने अपने पति, अपने बच्चे, अपने घर, अपना बिजनेस, अपना कुछ भी सोचना चालू कर दिया। अब आपका मन क्या हो गया, अभी अनैकाग्र हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वृत्ति का जो विषय था वो क्या हो गया, बदल गया, खत्म। वृत्तियों के विषयों में एक रूपता होना ही एकाग्रता और ध्यान है, और वृत्ति के विषयों में परिवर्तन आना यही अनेकाग्रता है। तो यहां उसका पहला क्या बोला, अनैकाग्रयात संशयाद वा। तो अनैकाग्रयात के लिए पहले क्या बोले, लाइफस्टाइल सुधारो। क्या बोला मैंने उसको, बोलिए अप्रमत्त, केयरलेस नहीं होना है। खाने का, पीने का, उठने का, पहनने का, ओढ़ने का ढंग आना चाहिए। ये मैंने भी आपको बोला, इस चीज के प्रति भी सतर्क रहना है आपको। ऐसा ही साधक ब्रह्म विद्या का अधिकारी है, वरना वो साधक अधिकारी नहीं है। उपनिषद कहता है वो बाहर चला जाए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त सूक्ष्म नहीं है, जो अपने को नहीं संभाल सकता, वो इस ब्रह्म विद्या को क्या संभालेगा। आप जरा किसी ऋषि मुनि को देखना ब्रह्म विद्या के, यदि कोई वो सही है ना, तो आपको पूरा उसका जो व्यक्तित्व होगा, ओढ़ना, बैठना, लिखना, चलना, खाना, पीना, वो एकदम क्लास लेवल का होगा। आपको लगता है यस, ऐसे मुझे भी करना चाहिए। एक केयरलेस का नाम थोड़ी ना कि ब्रह्म विद्या है, या साधु का नाम, या गुरु का नाम, या आचार्य का नाम। केयरलेस व्यक्ति ब्रह्म विद्या से लाखों कोसों दूर है, और ब्रह्म विद्या इस चीज से बहुत नफरत करती है। किस चीज से? केयरलेस। इसलिए पहला ही उपदेश क्या दे दिया गया, अप्रमत्तो भव। क्या लिखा है? ध्यान तो बात की बात बोली, पहला क्या बोला, अप्रमत्त। अप्रमत्त मत बनो साधक, सॉरी प्रमत्त, और प्रमत्त का उल्टा क्या है, अप्रमत्त, है ना। अच्छा, फिर बोले अब साधना क्या करें, लाइफस्टाइल तो सुधार ली, बोले अने क्या कहते, ध्यानादे, ध्यान की साधना करो। क्या होगा बोले इससे, बोले ध्यान की साधना से एकाग्रता हाँ बढ़ती चली जाएगी। ये बात सत्य है। जो ध्यानाभ्यासी साधक हैं, जो ध्यान करते हैं, आप देखना उन पर दिन उनकी जो चित्त की एकाग्रता है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। वो बहुत ही जल्दी किसी बात को क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। क्यों? ध्यान की साधना का अभ्यास है, और उस अभ्यास के कारण चित्त क्या पड़ गया है, एकाग्र हो जाता है। अगर कहीं भी उन्होंने उस चित्त को ला दिया तो फिर उसकी परत की परत, परत की परत, परत की परत खुलने लगती है, चिंतन में खुलने लगती है। आपको एक विषय दे दिया गया, सत्य। ठीक है, क्या विषय दिया गया, सत्य।
यदि आपका चित्त एकाग्र है तो अभी आप 5 मिनट में इसकी परतें सब खोल दोगे। चित्त एकाग्र नहीं है तो आप बस सत्य सत्य बोलना चाहिए, सत्य 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 सत्य, खत्म। क्यों? इसका कारण यह है आपका चित्त सूक्ष्म नहीं है। आपकी भाषा में बोलूं, आप में डेप्थ नहीं है। डेप्थ नहीं मतलब गहराई नहीं है। किसी भी विषय को विचार करने की गहराई नहीं है। तो वो डेप्थ होनी चाहिए। वो कहां से आएगी? जब आपका चित्त को ध्यान एकाग्र करने की आदत पड़ी हो ना, कि आपने आंखें बंद की और पहला बोला सत्य की परिभाषा क्या होगी, सत्य के सामने कठिनाई क्या आती है, सत्य को व्यवहार में कैसे जिया जाए, हमको अच्छा लगता है दूसरे को नहीं अच्छा लगता, ऐसे सत्य का पालन कितना किया जाए, सत्य की आखिरी लिमिट क्या होनी चाहिए। आप इन विषयों पर विचार करो ना। इतने सारे हो गए, आपका मटेरियल तैयार। पर ये क्या है? सोचने का तरीका आना चाहिए। ये क्यों आएगा? जब आपका चित्त क्या होगा? अनैकाग्र चित्त हो। घर पे भी लगा है, मोबाइल में भी लगा है, आप पति को भी देख रहे हो, पत्नी को भी देख रहे हो, फोटो भी देख रहे हो, हमको भी देख रहे हो, किताब भी देख रहे हो। एक ही चित्त कहां कहां जाएगा? भागवत में उद्धव जी कृष्ण को उपदेश, कृष्ण की सखियों को उपदेश देने आते हैं, वेदांत पढ़ाने आते हैं। किसको? गोपियों को। और वो क्या कहती है? उद्धव मन नाही 10-20। तुम तो ज्ञानी हो, तुम तो जानते हो कि सभी व्यक्ति के पास मन कितना है? एक है। उद्धव मन नाही 10-20, एक हतोसु गयो श्याम संग। देखो जी, एक जो था भी वो कौन ले गया? एक हतोसु गयो श्याम संग। अब जो एक था वो तो कौन ले गया? तो अब मेरे पास किसको समझाने के लिए मन, उपदेश किसको लगेगा? क्योंकि मेरा मन यहां पर वास्तव में, वो मन तो चला गया। आप इसको आजकल की भाषा में क्या कहते हो? क्या बोलोगे? एक बार दिल दे दिया तो फिर, हाँ जी, दिल दे दिया। कोई 1000 दिल थोड़ी ने। एक व्यक्ति से प्रेम कर लिया तो फिर प्रेम तो हजारों से थोड़ी ना कर सकते हैं कोई। सोचो आप, प्रेम तो कितने से होगा? एक से होगा ना। तो एक बार दिल दे दिया तो दे दिया, खत्म। वो बात सही है। चित्त एक ही जगह एकाग्र हो सकता है। 10-20 जगह चित्त एकाग्र, फिर आपकी चिंतन की सामर्थ्य घट जाएगी। और आपके साथ यही है, आप एक ही समय में 20 विषयों पर चिंतन करना चाहते हैं। मतलब चित्त वृत्ति के विषय इतने सारे हैं और आप कहीं भी चिंतन करने में फिर समर्थ नहीं होते। अच्छा जी, अब कई लोग अल्टरनेट साधना पे बड़ी इनका ध्यान लगा रहता है। अल्टरनेट साधना मतलब ध्यान के अलावा कोई इसका कोई सब्स्टिट्यूट बता दीजिए। यदि सही गुरु और आचार्य है वो आपको मार के भगा देगा। किसी साधना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, ये मेडिकल थोड़ी नहीं कि इसकी जगह आप वो दवाई ले लो, उसकी जगह हम, ये थोड़ी ना चलेगा। साधना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये आप गांठ बांध के रख लेना। हर साधना एक विशेष बीमारी के रोग के लिए है। ये भी कह सकता हूं, याद रखना, ध्यान करने वाला साधक नास्तिक हो सकता है। यस, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान करने वाला साधक नास्तिक भी हो सकता है।
मतलब वह ईश्वर को नाम ही ना ले, क्यों? सेक्युलर बन जाएंगे हम। कौन है ऐसा? अब मैं आपको और क्या बोलूं? ऐसा आप क्या, आप अभी आप क्या समझते हो? जो ध्यान करने वाले लोग हैं वो ईश्वर पे विश्वास तो, ईश्वर का उच्चारण तो जरूर। जरा विपश्यना में कितनी बार होता है ध्यान ईश्वर का? बताओ जरा, सोच के बताना। आप में कितने लोगों ने किया है? कैंप किया है विपश्यना का? आपने किया है ना? कितना ईश्वर को मानते हैं? कैंप फुल होता है। देखो जरा कितना कंट्रास्ट है। और ठीक ही है, कोई गलत नहीं है, याद रखना है। ध्यान की साधना करने का मतलब ये नहीं है कि वह व्यक्ति ईश्वर को मानता हो। एक गलत ट्रेंड बैठा लिया, और उसका उदाहरण आज का समाज आपके सामने है। विपश्यना के ध्यान में लाखों हजारों की भीड़ हो सकती है, लेकिन आपको पता है उन ध्यान में ईश्वर नाम का कोई तत्व नहीं आता है उनके यहां। अब बोलो, तो कोई स्टेटमेंट ऐसे ही हवा में नहीं फेंक देना चाहिए। वो जाने, बहुत सारी चीजें हैं उनकी, बहुत सारी चीजें हैं। आज ध्यान कोई एक चीज पे होता है। एनर्जी कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, हम चार्ज हो रहे हैं, इस पर ध्यान हो रहा है। और व्यक्ति को लगता भी है चार्ज हो रहे हैं। पतंजलि को रजनीश कितना फॉलो करते होंगे? और क्या बोलूं मैं, हमारे यहां तो विधान दिया गया है कि ध्यान में पुरुष एक तरफ रहेंगे और स्त्रियां, और उसकी एक मर्यादा होनी। आप जरा अन्य में देखो, ध्यान तो वह स्थिति है जो आप में क्या पैदा करनी चाहिए? सात्विक। ध्यान में यदि उछल कूद हो गई तो सात्विक कहां रह गया? फिर तो क्या हो गया? वो योगा एक्सरसाइज कर रहे हो, वेरी गुड, म्यूजिक बजा के कर लो, इससे अच्छा। सॉरी, ऐसे बहुत सारे आरतियां भी होती हैं, आपको और क्या आक्षेप करूं। बट हम शंकराचार्य के अनुयायी इस बात को एकदम खंडन करते हैं। आखिर आप जब आरती में जाते हो, फॉर व्हाट पर्पस? पर्पस देखना चाहिए, किस लिए गए? आपका चित्त क्या हो जाए? शांत हो जाए, ईश्वर का ऐसा दर्शन हो कि आपका क्या लग जाए? ध्यान करने में आपका क्या लग जाए? संगीत भी वही अच्छा संगीत है जिसको सुनने से व्यक्ति का, अगर आपके हाथ पैर फड़कने लगे ना, तो आप समझ लेना वो संगीत सात्विक संगीत नहीं है। पहचान ही यही। मैं फिर से कह रहा हूं, हर चीज की पहचान कर लेना। जिसको सुनने से, लिखने से, देखने से, बोलने से, चखने से, करने से आपको ध्यान लग जाए, रजस खत्म हो जाए, वह चीज सात्विक है। प्रवचन मेरे सुनने से आप डांस करने लगे, उठ उठ के घूमने लगे, नाचने लगे, तो यह सात्विक अवस्था है? ये किस अवस्था में आ गए आप? तो और गए थे किसके लिए? सत्य से ऊपर जाने के लिए। और कहां लौट के चले आए? आरती में वो उछल कूद मचाई, वो उछल कूद मचाई, पसीने से लद बद। और आपको पता है एंजॉय किसका करते हैं हम? उस म्यूजिक का, ना कि उस ईश्वर के। आप देख लो ईश्वर के रूप को कितनी बार दर्शन करते हैं। हम तो शब्दों का मजा ले रहे हैं, म्यूजिक का मजा ले रहे हैं, जो ढोल बजती है, जो थाप बजती है, हम उसका मजा ले रहे हैं, ना कि ईश्वर का मजा ले रहे हैं। महाराज जरा सोचो तो, आप कर क्या रहे हो? तो क्या करने आए थे, क्या कर रहे हैं? दिस इज नॉट साधना। मैं इसलिए इस विषय पे बोल रहा हूं, हर साधना वो एक किसी और के लिए जरूरी है, याद रखना। जो व्यक्ति बहुत चंचल है, तामसिक है, वो व्यक्ति आरती में खूब उछले, खूब गाए, तो कम से कम उसका तमस तो क्या हो गया? और वो नाच गा किसके सामने रहा है? ईश्वर के सामने। चलो जी, उसका नाचना गाना भी क्या हो गया? ये इस पर्पस के लिए है ना, किसी पर आक्षेप नहीं है।
लेकिन हर दवा किसी एक विशेष रोग के लिए होती है, और जब तक हमें वह रोग नहीं समझ में आए तो हम दवा खाने के अधिकारी नहीं हैं। हम और आप क्या बोलते हैं, एक व्यक्ति है जो 10 टैबलेट दिन में खाता रहता है, और हमने उसके बाद बोल दिया ये 10 टैबलेट तो खाते हैं उसके बाद भी बीमार है। और हो सकता है वो किसी दूसरी बीमारी के लिए खा रहा हो, सर दर्द के लिए खा रहा हो, अपने हार्ट के लिए खा रहा हो, अपने पेट के लिए, और आज उसका क्या दर्द करने लगा, पैर, तो आगे अलग बीमारी है वो। नहीं, गोली खा रहा है इसलिए दर्द क्यों है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। हर गोली का अपना एक अलग काम है। तो हर साधना का अपना एक विशेष प्रयोजन है। ध्यान साधना का ध्यान रखना, ध्यान करने वाला साधक रागी और द्वेषी भी हो सकता है। प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान करने वाला साधक रागी और द्वेषी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि उसने अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया हो। लो जी, वो है नहीं वो, लेकिन ध्यान कर रहा है। राग और द्वेष और चंचलता को मारने के लिए आपको पूजा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसलिए जरा उस लेक्चर को आप याद रखना, रमन महर्षि के। रमन महर्षि ने हर व्यक्तित्व के लिए एक अलग अलग साधना का निरूपण किया था। शारीरिक साधना भी थी, मानसिक साधना भी थी, बौद्धिक साधना भी थी। शरीर, हाँ, और क्या था, नहीं, वहां श्लोक क्या आया, काय वांग मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जप चिंतनम क्रम। कितनी अच्छी साधना बोल दी। शरीर से पूजा करो, देखो जी, सबसे अच्छा उपयोग है। शरीर से सेवा करो, लेकिन वाणी से जप करो। वाणी का प्रयोग ज्यादातर ईश्वर के नामस्मरण में गुजरे। ईश्वर के नामस्मरण में जितनी बार गुजरे उतना ही वाणी सत्य होती जाती है। और यदि बुद्धि है तो बुद्धि से जरा विचार करना सीखो। ये 3 साधना अलग अलग हैं। तो हर साधना का अपना एक विशेष प्रयोजन है। यहां जो ध्यान साधना है वो एकाग्रता को बढ़ाने के लिए है। यह साधना पूर्ण है ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन जो बीमारी है उसके इलाज के लिए बोला गया। संशय की बीमारी के लिए एकाग्र की साधना नहीं है। जरा दूसरी बीमारी क्या आई, संशयाद्वाह, उसके लिए नहीं बोला गया। ये इस बीमारी के लिए बोला गया। किस बीमारी के लिए? एकाग्रता नहीं है, इसलिए साधक ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान करने में बोले चित्त को एकाग्र करो, वृत्तियों के विषयों को एक होने दो, बस ये अभ्यास करो। जितना ध्यान का अभ्यास करेंगे उतना ही चित्त एकाग्र होता चला जाएगा। ये गुरु बता सकता है। अगर आप बहुत सजग हैं तो हमें पता लग जाता है। अगर अभी आपके प्रवचन में आपकी बहुत सारी वृत्तियां आ रही हैं तो आपको पता लग गया, आपको पता लग गया कि मेरी एकाग्रता है। आपको लगता है मेरी श्रद्धा किसी पर पूरी बन नहीं पाती क्योंकि मेरे चित्त में क्या रहती है, संशय रहता है। बीमारी तो अपने आप को पता लग सकती है, और अगर आपको उसमें भी कुछ संशय है तो आप अपने गुरु से जाके बोलो, जो आपको पढ़ाने वाले, जिसको आप मानते हैं वहां जाकर उससे पूछो, वो आपकी बीमारी को बताएगा। क्यों नहीं पता लग सकता? अगर हम संवेदनशील हैं तो पता लगता ही है, और साधक को तो सबसे पहले पता लगता है। कहीं गुरु को बाद में पता लगे, लेकिन
शिष्य को तो पहले ही पता लगना चाहिए कि मुझे ये बीमारी है और हमें उस बीमारी का इलाज करना है, ना कि किसी की देखा देखी साधना करनी है। कर्मयोग की साधना सबके लिए नहीं है, वेदांत की साधना, श्रवण की साधना सबके लिए नहीं है। यस, जो आप अभी श्रवण कर रहे हैं ये सबके लिए नहीं है। ये तो आपका बुद्धि है जो आपने पकड़ ली, आप एकाग्र हैं, आप श्रद्धालु हैं, आप में जिज्ञासा है, आप में तीव्रता है, जानने की इच्छा है, उत्कंठा है, तो आपने पकड़ लिया। लेकिन आप किसी एक भी व्यक्ति को पकड़ के ले आओ रोड से और उसको बोलो कि सुनो, तो उसकी समझ में आने वाला है ये प्रवचन? क्योंकि वो इसका अधिकारी नहीं है। पकड़ना, मैंने बोला, गुरुदेव ने बोला, जो जिसका अधिकारी है वह चीज उसको मिलकर रहती है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो। इसलिए हमें अपने अधिकार के गुण क्या करने चाहिए? बढ़ाने चाहिए। आपको वह चीज कहीं ना कहीं से ईश्वर जबरदस्ती पकड़ के ला के क्या कर देगा? दे देगा। आप इसके योग्य हो, खत्म। जिस विद्यार्थी में पढ़ने की क्षमता है वो आज नहीं कल और कल नहीं तो परसों वो कमाल तो दिखाएगा ही दिखाएगा। समय का फेर है। ऐसे ही साधक के साथ है। यदि साधक में भरा हुआ ज्ञान है, भरी हुई जिज्ञासा है, भरी हुई श्रद्धा है, भरी हुई मुमुक्षा है, तो वो साधक को कोई ना कोई मिलता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिलेगा जो उसके लिए इंतजार कर रहा होगा कि आखिर ये पढ़े और अपना ज्ञान प्रशस्त करे। अप्रमत्तो भव, ध्यान दे। अच्छा जी, अब दूसरी स्थिति में क्या बोलते हैं? विवेचनम। देखो जी इधर, ये विवेक करने की जो सामर्थ्य है, विवेचन, विवेचन, इसमें बोले दो चीज का याद रखना। क्या चीजें हैं? कुरु, देखो संशय को मारने के लिए क्या करो? प्रमाण युक्तिभ्याम। जो पढ़ो वो कैसा पढ़ो? प्रामाणिक पढ़ो। व्यक्ति से भी मिलो तो कैसे व्यक्ति से मिलो? प्रामाणिक व्यक्ति से मिलो। तो आपके मन में संशय, नकली से मिलोगे तो संशय आप करके दे। आप आप सोचो कि आप पाटनीपुरा से अच्छे अच्छे लेके ले आओ, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि पाटनीपुरी का जो माल होगा वो सब, हाँ, उसके लिए आपको राइट पर्सन से, एग्जैक्ट पर्सन से अप्रोच प्रामाणिक व्यक्ति के पास होना चाहिए। ग्रंथ भी पढ़ना है, स्टेशन का लेके कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना है। वहां पे भी बहुत सारे ग्रंथ मिलते रहते हैं। कहां पर? नहीं, वहां पे भी धर्म और अध्यात्म के ग्रंथ लेना, तो उसको क्या बोलोगे? प्रामाणिक। कोई भी कहीं का ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, वो शंकराचार्य का होना चाहिए, वो किसी अच्छे उसका। वरना आजकल तो हर व्यक्ति एक ग्रंथ लिख ही दे रहा है और आप पढ़ो तो और अपना दिमाग खराब कर लोगे। प्रामाणिक, चूजी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं। चूजी मतलब सब कुछ नहीं पढ़ना है। नहीं बोले हम तो आध्यात्मिक है, सब कुछ करेंगे। किसने कहा सब कुछ करने को? चूजी, मेरे लायक ये चीज है तो मुझे ये चीज करनी है। ताकि आपको ये उपदेश देना, अगर हमें प्रवचन में भी चूजी होना चाहिए, और हम ना कहें उसके पहले व्यक्ति हो ही जाता है। वो हर प्रवचन नहीं सुन सकता। आप यदि आपका भी बौद्धिक स्तर बढ़ गया है साधना का, और आप सोचो कि आप अभी हर प्रवचन सुनना चालू कर दो टीवी देखकर, तो आपको भी लगेगा क्या फालतू की बातें हो रही। हमारा स्तर ये कि प्रामाणिक चीजें सुनने का शौक होना है। तो पढ़ना भी कैसे हमको? प्रमाण युक्तिभ्याम। जो भी पढ़ो लॉजिकल पढ़ना है, तो वो आपके मन में संशय को नहीं उत्पन्न करेगी। मैं बोलने से नहीं डरूंगा, श्रद्धा से बहुत ज्यादा अगर आप ज्ञान लेते हो, सिर्फ श्रद्धा से, तो कई बार आपके चित्त में संशय उत्पन्न हो जाता है। और वो गुरु महाराज भी अगर ठीक से ना हुए तो उनके सामने अगर प्रश्न कर दिया तो फिर उनका दिमाग भी क्या हो जाता है?
मेरे से जवान लड़ाता है, प्रश्न पूछता है, मेरे को क्या समझता है, लो जी। हालांकि आपने इस दृष्टि से, क्यों? क्योंकि आपको लॉजिकल नॉलेज नहीं है। तो जो ज्ञान लेना है वो कैसा लेना है? प्रमाण युक्तिभ्याम, इसमें चूज ही होना चाहिए। जो समझना है वो लॉजिकल समझना है, ऐसे टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं कि किताब में लिखा है और मैंने समझ लिया। किताब में लिखा है वो अच्छी बात है, और मुझे नहीं समझ में आता ये भी, लेकिन मैं जब समझूंगा तो इसको कैसे समझूंगा? लॉजिकल भाई। और अगर किसी ने ठीक ढंग से पढ़ा है और थोड़ा अच्छी साधना से गया हुआ है, तो वेद से बड़ा कोई लॉजिकल चीज नहीं है। मैं आपको बताऊं, वेद अपनी कोई भी बात कहता है तो लॉजिक सहित कहता है, बिना लॉजिक के वो बात कोई कहता ही नहीं। अब ये अलग बात है कि हमारी दृष्टि नहीं है लॉजिक देखने की, तो हमें समझ में नहीं आता। उसने ये लॉजिक नहीं दिया आपको कि आप में ज्ञान क्यों नहीं उतर रहा है। उसने ये नहीं कहा कि श्रद्धा नहीं है, उसने ये मान लिया कि श्रद्धा है, लेकिन उसने लॉजिक क्या दिया? आप एकाग्र नहीं हो। देखो जी, ये लॉजिकल ही तो नॉलेज है कि हमें कोई चीज समझ में इसलिए नहीं आती, हाँ, क्योंकि हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं है। और ये बात ब्रह्म ज्ञान में नहीं, किसी भी जगह ले लो आप, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, शास्त्रीय विद्या हो, कोई संस्कृत की विद्या हो, वहां भी एकाग्र नहीं हो तो आपकी समझ में आने वाली वो चीज, तो ये आपको कैसा बताया गया? लॉजिकली तो बताया गया। तो जो भी चीज पढ़नी है क्या? प्रमाण युक्तिभ्याम, बोले उससे क्या होगा? ततो रूढ़ तमो भवेत। वाह, रूढ़ तमो, अरे बैठ जाएगा तुम्हारी बुद्धि में कि अब उतरने वाला नहीं है ये ज्ञान। देखना, ततो रूढ़ तमो भवेत, अब तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान प्रवेश कर जाएगा। ध्यानात्, देखो जी, मान मतलब ज्ञान से, युक्ति अपि, युक्ति से, रूढ़े, क्या ज्ञान हो जाएगा? भेदे वियत्सतो। देखो अपने पॉइंट को नहीं भूलते, वो क्या पढ़ा रहे थे। इस विषय के पहले क्या डिस्कशन हो रहा था? आकाश और सत तत्व दोनों अलग अलग हैं, यही प्रकरण चल रहा था। और देखो फिर किस टॉपिक पे आ गए वो? अब तुम्हारी बुद्धि में भेद, देखो रूढ़े भेदे, तुम्हारी बुद्धि में रूढ़ हो जाएगा, बैठ जाएगा। क्या चीज? भेदे। किस चीज का भेद? वियत्सतो। तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आ रहा था तो बीच में मैंने टॉपिक हटा के क्या किया? तुमको बता दिया। फिर से बोलते हैं, अगर तुम्हें ये चीजें आ गई, ध्यानाद मानाद युक्तिपि रूढ़े भेदे वियत्सतो न कदाचित वियत् सत्यम। अब तुम्हें आकाश कभी भी सत्य, लेकिन कब? एकाग्रात, प्रमाण से, युक्ति से जो पढ़ेगा उसका फल ही होगा। न कदाचित वियत् सत्यम, सद्वस्तु छिन्न वन्यचा, और सद्वस्तु कोई छिद्र वाली चीज, सद्वस्तु आकाश की तरह छेद वाली कोई चीज नहीं है। ऐसा ज्ञान हो जाता है। आगे कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।